कहरा न ऐसन देह निरालप बौरे मोल छुए नहीं कोई हो। डडवक डुरिया तोर लराइन जो कोटिन धन होई हो। उर्ध निश्वासा उपज तरासा हक राइन परिवारा हो। जो कोई आवे बेग चलावे पलियक रहन न पाई हो। चंदन चीर चतुर सब लेपें गरे गजमुक्ता के हारा हो। 64 गीत मुए तन लूटें जम्बुकन वज्र विदारा हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो ज्ञानहीन मतहीना हो। एक एक दिना या ही गत सबकी कहा राव कहा दीना हो। शरीर गुरता इसकी मलिनता पर सदगुरु प्रकाश डालते हुए कहते हैं, ऐसन देह निरालप बौरे। ऐ पगले, ये देह ऐसा निरालप है, निरा अल्प, अत्यंत थोड़े समय रहने वाला। निरा नाम बिल्कुल, अल्प नाम थोड़ा। यह देह बहुत थोड़े दिन रहने वाली चीज है। साथ साथ ये गंदगी का पिटारा तो है ही है। मोल छुए नहीं कोई हो। इसके मर जाने पर इसको कोई छूना नहीं चाहता। मुर्दा को छूने की किसी की इच्छा नहीं होती, जबकि सबकी अपनी अपनी देह मुर्दा ही है। और उसी मुर्दे में हम बहुत दिन से रह रहे हैं और बड़ा प्यार कर रहे हैं। ये टट्टी पेशाब की टोकरी मोल छुए नहीं कोई हो। शरीर क्षणभंगुर है, गंदा है। इसके मर जाने पर इसको कोई छूना नहीं चाहता है। डडवक डोरिया तोर लराइन जो कोटिन धन होई हो। डडवा कमर, डोरिया करधनी, लराइन लड़ियां। कमर की करधनियों की लड़ियों को लोग तोड़ लेंगे। डडवक डोरिया तोर लराइन। डडवा की डोरी की लड़ी, कमर की करधनी की लड़ियां तोड़ लेंगे। जो कोटिन धन हुई हो, चाहे करोड़ों का धन छोड़ करके इंसान जा रहा हो, लेकिन अंततः उसके कमर की करधनी की लड़ियों को भी लोग तोड़ लेते हैं। न भी तोड़ ले तो क्या फायदा होगा। 10-20 किलो सोना बांध दे शरीर के साथ तो जीव के साथ कुछ जाने वाला है। जीव तो निकल गया और देह मिट्टी है। और मिट्टी को चाहे गाड़ो, चाहे पानी में फेंको, चाहे आग में जलाओ, चाहे कहीं सुनसान में छोड़ दो, इसका तो विनाश रखा रखाया है। उसको सड़ना है, जलना है, कीट पतंगों का आहार होना है। कौन रोक सकता है। इस गंदगी भरे शरीर में क्षणभंगुर विजात जो बिल्कुल अपना नहीं, एक स्वप्न तुल्य है। इसमें रहने का फल यही है कि हमारा सारा मोह मिट जाए। मोक्ष का सुख तभी मिलेगा जब सारा मोह मिट जाएगा। जो हमारे चारों तरफ फैला है वो कुछ मेरे साथ रहने वाला नहीं और कुछ मेरा है नहीं। हम नाहक में सबसे मोह बना लेते हैं और मोह ही हमारे मोक्ष में बाधक है। उर्ध निश्वासा उपज तरासा हक राइन परिवारा हो। उर्ध नाम ऊंचा, निश्वास कहते हैं जो सांस बाहर निकले, जो अंदर से बाहर निकलता निश्वास। उर्ध निश्वासा उपज तरासा, ऊंचा श्वास चलने लगा, यानी सांस में कष्ट होने लगा, सांस लेने में रुकावट आने लगी। तो उपज तरासा तो मन में त्रास उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ।
एक तो शारीरिक पीड़ा, ज्यादातर मानसिक पीड़ा। कितने लोग होते हैं शारीरिक पीड़ा कुछ नहीं होती, बस शरीर ठंडा होने लगता है और निश्चित है उस समय उनकी वृत्तियां सिमटने लगती। मैंने एक ही व्यक्ति को सामने मरते देखा है, इंदल गोटिया को। ये कोई 59 शायद है। मैं पलारी की तरफ था तो गर्मी में गुरुजी के साथ था, समाज था, तो उन्होंने बुलाया। गया मैं 2-3 दिन रहा उनके पास और फिर चले आया। फिर भ्रमण करते करते समाज के साथ सिवनी गया तो वहां पता चला कि वह अत्यंत अस्वस्थ। फिर बुलाया गया तो फिर मैं अकेले गया तो फिर रहा वहीं। फिर गुरुजी भी समाज के साथ गए तो दिन में कई बार हो कि अब शरीर छूट जाएगा तो मैं जाऊं, बुलाया जाऊं, लेटे लेटे तुरंत रुपया नारियल रख के बंदगी करें, कुछ मैं ज्ञान की बातें कहूं, फिर चला हूं आसन पर। इस प्रकार होते होते कई दिन चला। फिर एक सुबह हुआ कि ये शरीर छूट रहा है तो गया। गुरुजी भी थे और लोग थे तो वो उस समय बिल्कुल चेष्टाहीन थे। उनका लड़का उनको गोद में टिकाए बैठा था और बिल्कुल चेष्टाहीन थे, लेकिन शरीर में जीव था। नाड़ी लोग देखें तो कहा चल मंद चल रही, फिर धीरे 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 नाड़ी रुक गई। अंदाज चलता रहा अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा। शांत रहे एकदम। बस एक क्षण ऐसा आया कि शरीर नहीं रहा, तब लगा कि अब शरीर छूट गया। तो उनके लड़का रो पड़े। हम लोगों ने कहा रोते क्यों? ऐसे संत स्वभाव साधक के लिए। एक व्यक्ति को मैंने मरते देखा है, कैसा आश्चर्य है। हमें जन्म का अनुभव नहीं है, मृत्यु का अनुभव नहीं। जन्मे हैं लेकिन जन्म का अनुभव नहीं। किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है, मरने का भी अनुभव नहीं है। पुनर्जन्म सिद्धांतानुसार एक बार मर चुके हैं। जब इसी जीवन में जन्मे हैं उसका अनुभव नहीं है तो पीछे जन्मों में मरे उसका क्या अनुभव होगा? और जब मरने लगेंगे तब उस अनुभव को बताने का अवसर नहीं रह जाएगा। ऐसा संसार, ऐसा जीवन है। शरीर छूटने लगता है तो श्वास कष्ट होता है कुछ लोगों को, सबको नहीं होता। मोह माया वाले आदमी को तो सबसे बड़ा ये होता है छूट रहा है। लड़के छूट रहे, पत्नी छूट रही, धन छूट रहा है, मकान छूट रहा है, चेले चाटी छूट रहे हैं, मठ मंदिर छूट रहे हैं। जिसको मोह है, कोई बात थोड़े गृहस्थिक मोह, साधु भी मोह हो सकता है। जो पूरा जला भुना नहीं देगा मोह तो सबके होगा। वैसे साधु तो मोह माया छोड़ के ही आता है, इसलिए वो निवृत्त रहता है। अब कोई असावधानी करेगा तो मन तो फंस ही जाएगा। इसलिए अगर मन में मोह कहीं नहीं है तो कोई मानसिक कष्ट नहीं। शरीर छूटता है, कूड़ा कचरा छूटता है, और क्या छूटता है? दुख छूटता है। शरीर छूटना कोई प्रिय वस्तु छूटना थोड़े है, दुख छूटना, कूड़ा कचरा छूटना। लेकिन अज्ञानी आदमी को त्रास उत्पन्न हुआ, हकराइन परिवार हो, परिवार वालों को हकराइन, हकराइन मतलब बुलाइन। सबको बुलाते हैं, सगे संबंधियों को बुलाते हैं, देख लें कितनी मूर्खता। अपने आप को देखो, दूसरे क्या देखते हो? बुला करके जिम्मेदारी करते हैं, भैया आप तुम संभालना। अरे तुम आंख अपनी बंद करो और सदा के लिए तुम इसको नहीं जानोगे। क्या तुम इसके पीछे चिंता करते हो? गलत काम हुआ रहता है तब मन बहुत नोचता है। जो किसी के धन को दबा करके मर रहा है, जो किसी की हत्या करके मर रहा है, जो किसी के साथ बेमनस्य करके मर रहा है, उसको बड़ी पीड़ा होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया।
और जो दबाता है वो अंत में दुख पाता। मैंने कल उदाहरण दिया था, कल या परसों, कि एक व्यक्ति ने दूसरे के धन को दबाया, थोड़े दिन में उसका जो विघटन हुआ हद। ये संसार में कहीं जाता नहीं, करने का फल जाता नहीं। नमक रोटी खाओ, किसी के धन को दबाना नहीं, किसी की जान को दुखाना नहीं, किसी की इज्जत को बर्बाद नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना। फटे हालत में रहो लेकिन पवित्र जीवन से रहो। फटी हालत में रहना कोई बुरा नहीं। परिवार वालों को बुला लिए, अब रो रहे हैं, बाल बच्चे पत्नी सबको देख देख के कूट रहे हैं माथा, महामूढ़ इंसान। समझ लो ये सपना है, छूट रहा है मेरा, कुछ नहीं जा रहा। जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहन न पाई। लेकिन होता क्या है, जो कोई आते हैं बेग चलावे, कहते भैया ले चलो, अब तो मिट्टी पड़ी है, हंसा उड़ गया, मिट्टी पड़ी है, अब इसका क्रियाक्रम करो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जिस मकान को हमने बनवाया था अब उसमें रहने के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं। सब कहते जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। चंदन चीर चतुर सब लेपे, गरे गजमुक्ता के हारा हो। लोग चंदन लगाते हैं देह में शीतलता के लिए, श्रृंगार के लिए भी चंदन का लेपन हुआ करता था। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब तो साधु भगत थोड़ा चंदन भक्ति की दृष्टि से भले लगा ले। पहले अच्छे चंदन का उपयोग श्रृंगार के लिए भी होता था। चीर नाम वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र शरीर को सजाने के लिए पहनते। एक तो शरीर ढकने के लिए जरूरी है, शरीर सजाने के लिए चीर पहनते हैं। चतुर सब लेपन, चतुर लोग सब चंदन का लेपन करते हैं और चीर पहनते हैं। और गरे गजमुक्ता के हारा हो, और गले में गजमुक्ता इत्यादि के हार पहनते हैं, मड़ियों के रत्नों के हार पहनते हैं शोभा के लिए। साहब कहते तुम्हारे शरीर की दशा क्या होगी? 64 गीध मुए तन लोटे, जम्बुकन वज्र विदारा। मान लो तुम्हारा शरीर कहीं छूट गया ऐसे अचानक अजनबी जगह में, तो 64 चील को कहते हैं। और गीध 64 चील और गीध मुए तन लूटें। शरीर के मर जाने पर इसको चील और गीध लूटेंगे, नोच नोच करके मथेंगे। जम्बुकन वज्र विदारा हो, और सियार पेट फाड़ देंगे और पेट फाड़ करके खा जाएंगे। कैसी दयनीय दशा है, कैसी निरर्थक काया है। ये सार्थक भी है, निरर्थक भी है। मोक्ष का काम करे तो उसके लिए सार्थक है, और नहीं तो निरर्थक है, और निरर्थक ही नहीं अनर्थक है। इस शरीर में रह करके मोह करके भवबंधन बना लिया तो अनर्थक है। आदमी बंधन बनावे या मोक्ष बनावे, दो में से एक तो बनाएगा ही, तो ज्यादा अनर्थक होता है। अनर्थकता में इसको बिताए, निरर्थकता में बिताए, सार्थकता नहीं की। सार्थकता है इस शरीर को कल्याण के मार्ग में लगा दो, भक्ति सेवा साधना, और सबका फल है अनासक्ति। दुनिया में सारे फल कड़वे हैं, एक ही फल मीठा है, अनासक्ति वैराग्य। आदमी होश में नहीं रहता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था वार्ता क्या है, तो उन्होंने कहा अस्मिन महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवेंधनेन मासरतु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। अस्मिन यह मोहमय कटाहे, मोहमय का महामोहमय कटाहे, अस्मिन महामोहमय कटाहे। ये जो महामोह का कटाह है, इसमें सब प्राणी पड़े हुए हैं। कड़ा
कड़ाह में वस्तुएं डाल करके भूनी जाती, सब्जी और कोई चीज। तो ये जो महामोह का कड़ाह है, इसमें सब जीव पड़े हुए हैं। सूर्याग्निना रात्र दिवेंधनेना, सूरज की आग इसमें लगी हुई है और रात्र दिवस के ईंधन से ये जल रहा है। मासर तो दरवी परिघटनेना, मास और ऋतु इसमें दरवी है, करछुली, और उसका परिघटन काल कर रहा है। घट घट कहते हैं पिसने को, झुलसने को, उलट पलट करके झुलसना, रगड़ना, इकट्ठा करना, पीसना। सब्जी जब हम कड़ाह में डालते तो क्या करते, यही करते हैं, करछुली से उलटते हैं, इकट्ठा करते हैं, रगड़ते हैं, भूनते हैं। परिघटनेना शब्द बड़ा बढ़िया चयन है। परिघटनेना काल उसको, इन सब प्राणियों को उस कटाह में इकट्ठा करता है, उलटता है, पलटता है, रगड़ता है। भूतानि काला पचतीति वार्ता, भूतानि सभी प्राणियों के लिए ऐसा काल करता है। पचतीति, पच कहते हैं पकने को, इसीलिए कहते पाचन शक्ति। पच संस्कृत शब्द है। पचनाम पकना, पचनाम भूनना। पचत इति वार्ता, यही वार्ता है। वार्ता कहते बातचीत को, और वार्ता कहते व्यवसाय को, खरीद फरोख्त वार्ता है। इसीलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है, अनवीक्षी त्रयी वार्ता और दंड 4 विद्याएं। अनवीक्षी सांख्य योग लोकायत। सांख्य आत्मज्ञान, प्रकृत पुरुष का विवेक, और योग मनोनिग्रह, और लोकायत जगत व्यवस्था। ये अनवीक्षी विद्या है। और त्रयी वैदिक कर्मकांड है। ऋग यजुः साम ये 3 वेद मुख्य माने जाते थे, इसलिए वैदिक कर्मकांड को त्रयी कहा जाता था। अनवीक्षी त्रयी वार्ता, वार्ता व्यवसाय, दुकानदारी इत्यादि, और दंड राजनीति। तो वार्ता शब्द पुराना है। पचतीति वार्ता, यही वार्ता है, यही चर्चात्मा, यही व्यवसाय है। अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवेंधनेना मासर तु दर्वी परिघट्टनेना भूतानि काला पचतीति वार्ता। काल रूपी भगवान, ये काल भगवान सभी प्राणियों को महामोह के कड़ाह में मानो डाल करके सूरज की आग और रात दिन के ईंधन से मांस और ऋत की करछुली से उलट पुलट करके भून रहा है। यही वार्ता, यही व्यवसाय है संसार का, यही चर्चा का विषय है। लेकिन आदमी का मोह, काहे कबीर सुनो हो संतो ज्ञानहीन मतिहीना हो। साहब कहते हैं संतो सुनो, जो ज्ञान के हीन है, उम्मत के हीन है, एक एक दिना याही गत सबकी कहा राव का दीना हो, चाहे राजा हो चाहे दीन हो, सबकी दशा एक एक दिन यही है। प्रश्न होता है ज्ञानी का, साहब कहते ज्ञानी का नहीं, जो वर्णन है वो क्या है, अहंकार का वर्णन है। देह क्षणभंगुर है, इसको कोई अंत में छूना नहीं चाहता है। तुम बड़े मोह में पड़े हो, बाल बच्चों के बहुत बटोर रहे हो जायज नाजायज करके धन, लेकिन समझ लो तुम्हारे कमर की करधनी रहने नहीं देंगे। जब ऊर्ध्व निश्वास चलेगा तब त्रास उत्पन्न होगा, तब आदमी परिवार को बुलाता है और सबको देखता है, मोह करता है। लेकिन जो कोई आता है कहते ले चलो शमशान। जब तक रहा तब तक देह का अहंकार रहा, शरीर के श्रृंगार में पड़ा रहा, लेकिन मर जाने के बाद तेरी दशा क्या होगी? पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों का आहार अथवा आग में राख होना।
तो यहां पर अहंकारी जीवों का वर्णन है कि जो भूले हैं, असावधान हैं, जो इस संसार को धर्मशाला नहीं समझते, जो इन प्राणियों को पथ में मिले हुए पथिक नहीं समझते, जो यहां बैठ गए मोह करके कि सब मेरा ही, उनके लिए साहब करते हैं। जो ज्ञान से हीन और मत से हीन है, आत्मज्ञान नहीं है, ज्ञानहीन है, मत नहीं, विवेक नहीं है, वही लोग तो अपने आप को फंसा लेते हैं संसार में। और संसार में देखो तो सब अपने को फंसाए, फंसे तो सब हैं। अब उसी में जिसको व्याकुलता होती है वह छूटने के लिए प्रयास करता है, और इस प्रयास में बिरला सफल होता है, क्योंकि सब तरफ से घृणा होना एक बड़ी बात है। आदमी चिपकता रहता है संसार में, मोह करता रहता है, मानता रहता है कि मेरा है, मेरा है। एकदम निर्दय हो जाना अपने मन पर, ये बड़ी वीरता की बात है। मोह तन की मन की आह निकारो, धन की फिक्र न तन की ममता, मन की आह निकारो, गुरु मोहिदान अभय दे डारो। विशाल देव ने कहा, गुरु मोहिदान अभय दे डारो। हे गुरुदेव, मुझे निर्भयता का दान दे दो। धन की फिक्र न तन की ममता, मन की आह निकारो। न तो मैं धन की चिंता करूं और न शरीर की ममता करूं, और मन की आह भी निकाल दो। मन की आह, मन की आह का मतलब है मन पर जो दया है। हम अपने मन पर दया करते रहते हैं। मन विषयों का चिंतन करता है तो दया करते हैं, ठीक है। गलत बात सोचता है, उस पर दया करते हैं, रहने देते हैं। मन को चढ़ नहीं बैठते, मन पर चढ़ बैठो और रगड़ दो उसको। हरदम सावधान, हरदम सावधान। जो मन को मारता है वही मुक्ति पाता है। प्राणी को मारने वाला बंधन पाता है, मन को मारने वाला मोक्ष पाता है। तो आदमी अपने आप को रात दिन खोए रहता है। उसके चारों तरफ जो कुछ उसका है, जिसने उसको मान लिया है कि मेरा है, वो उसका नहीं। लेकिन हरदम ये धोखा कि मेरा है, मेरा है। आदमी हरदम धोखा में जीता है। कितने क्षण धोखा से रहित रहता है? सभी जीव हरदम धोखा में रहते हैं। कुछ जीव हैं कि जो कुछ क्षण के लिए धोखा से अलग हो जाते हैं, और एकदम धोखा से परे रहना ये जीवन की पूरी ऊंचाई है। कभी धोखा में न पड़ना। कहीं इस भाव की वस्तुओं में ममता न करना। ये भवसागर है। यहां सब कुछ काल का चबैना है, हर समय बहा जा रहा है, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं। और उसमें एक अखंड पर्वत की तरह, अचल पर्वत की तरह अगर स्थिर है तो तुम्हारा अपना आपा निस्वरूप। इस सारी झंझाओं को मैं देखता और सुनता हूं, और ये सब परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन मैं वही हूं। मेरे अपने अस्तित्व का भान निरंतर है। तो जो स्थिर नहीं है उसका मोह छोड़ करके उसमें स्थित होना चाहिए जो स्थिर है। हमारे चारों तरफ जो कुछ है वो स्थिर नहीं, लेकिन मेरा अपना आपा स्थिर है। इसलिए सबका मोह छोड़ करके अपने आप में स्थिर होना चाहिए। और अपने आप में स्थिर होना क्या है? संकल्पों को छोड़ दो, बस अपने आप में स्थिर। जब संकल्प शांत हो गए बस स्वयं शेष रह गया।
संकल्प ही संसार को हमारे सामने उपस्थित करते। संकल्प शांत होने पर फिर स्वयं शेष जीव रह जाता है। और मोक्ष यही है, जब संकल्प हो तब भी संकल्पों का साक्षी रहे, संकल्पों में मिले न, साक्षी बना रहे। संकल्प आते हैं जाते हैं, देखता रहे, दृष्टा रहे। तो दृष्टा रहेगा तो प्रभावित नहीं होगा। और जितने क्षण संकल्प न रहे बस अपने आप है। संकल्पों को छोड़ देने के बाद फिर और कुछ अलग से अपने स्वरूप में स्थित होना नहीं पड़ता। स्वरूप में स्थित हो। सदगुरु विशाल साहब कहते थे, जब पहले मैं नौजवानी में त्रिज्या पढ़ने लगा, बीजक त्रिज्या, तो बारंबार रहे पारक में स्थित हो, पारक में स्थित हो। समझ में नहीं आया कैसे स्थित हो, क्या है, कैसे स्थित हो। धीरे 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 बात समझ में आई। संकल्प विकल्प छूट जाए बस स्थित, और अलग से कोई थोड़े स्थित करना है। चल करके किसी आसन में थोड़े बैठना है। बस संकल्प शांत हो गए, बस अपने आप शांत है। स्वयं संकल्प ही भटकाते हैं, संकल्प शांत, स्वयं शांत। तो अपने आप में स्थित होने का अभ्यास जीवन के सुख की पराकाष्ठा मोक्ष है। सबसे बड़ा सुख। स्वाद कोई सुख नहीं, स्पर्श कोई सुख नहीं, गंध, शब्द, रूप, ये कोई सुख नहीं, ये तो दुख है। ये तो हमारे चित्त को चंचल करके सच्चे सुख से हमें वंचित कर दे। सच्चा सुख मोक्ष है, छूट जाना, सबसे छूट जाना, कृतार्थ हो जाना। कृतार्थ का मतलब है कृत कार्य, जो हो गया। कृत कार्य का मतलब है जिसको कुछ करना बाकी नहीं रहा। महाराज कृष्ण ने गीता में कहा, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्यु च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव, जो अपनी आत्मा में रति करता है, आत्मलीन होता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात् तृप्तस्य मानवा, जो मानो आत्मा में ही तृप्त हो जाता है। आत्मन्यु च संतुष्टस्, और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। इस संसार से पाने के लिए उसे कुछ बाकी ही नहीं रह गया। मंतव्य पूरा हो गया। आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, आत्मरति, ये जीवन के सुख की पराकाष्ठा है। और ये बिना पैसा कौड़ी के मिलता है। पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोल कड़ा कर राजा राम, बोल कड़ा कर राजा राम। राजा राम कहने में क्या लगता है, ना पैसा ना कौड़ी। ये तो लोक कहावत है। लेकिन इच्छा त्याग करके अपने आप में स्थित होने में क्या पैसा लगता है? इच्छा छोड़ने में क्या तकलीफ है? तकलीफ है राग, आदत, उसी को काटना है और इच्छा जित होना है। सभी साधक को चाहिए कि शरीर की नश्वरता, इसकी गंदगी, इसकी परवशता और इसकी विजातीयता, इसकी स्वप्नवत्ता, इसका मिथ्यात्व समझकर, इसका राग सर्वथा छोड़कर अपने आप में विश्राम प्राप्त करें।